आप चाहो कि हिंसा करके, लड़के झगड़ के, किसी पे दबाव डाल के हमारा काम बन जाएगा? जी महाराज, बनेगा? नहीं बनेगा। प्रेम से, है ना? प्रेम, आपके हमारे अंदर प्रेम वासना है, भावना है, तो हमारी सबसे बड़ी सफलता है। महाराज, अब आ गया ध्रुव जी का प्रसंग। मैत्रेय जी ने मनु महाराज की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन तो कर दिया। मैत्रेय जी ने मनु महाराज की 3 कन्याओं का वर्णन किया। मनु महाराज के 2 पुत्र थे महाराज, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु महाराज के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, प्रियव्रत एवं उत्तानपाद। उनकी कथा का वर्णन तुम्हारे सामने आ रहा है। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुरुचि एवं सुनीति। उत्तानपाद राजा की रानियां कितनी थी? सुरुचि एवं सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। सुरुचि के पुत्र का नाम क्या था? और सुनीति के पुत्र का नाम क्या था? ध्रुव। जीव मात्र उत्तानपाद है। कथा में प्रसंग आ गया। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जीव मात्र उत्तानपाद है। कैसे? माता के गर्भ में रहने वाले सभी जीव उत्तानपाद हैं। माता के गर्भ में सभी जीव उत्तानपाद है। सभी जीव उत्तानपाद। जन्म के समय पहले सिर और फिर पांव बाहर आते हैं। माता सब जानती है। पहले सिर, जन्म के समय पहले सिर और फिर पांव आते हैं। जीव अपनी माता के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। जीव, मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जीव अपनी मां के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, और वही उत्तानपाद है। वही उत्तानपाद है। जिसके पांव ऊपर और नीचे सर हो, वो उत्तानपाद है। जन्म के समय सभी की ऐसी स्थिति होती है। कथा में प्रश्न आया। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जन्म के समय सभी जीव की ऐसी स्थिति होती है कि माता के गर्भ से जब बाहर आता है, उसका सर पहले निकलता है और पैर बाद में निकलते हैं। जीव मात्र की 2 पत्नियां होती हैं। अब कथा में प्रश्न आ गया। हर जीव मात्र की 2 पत्नियां होती हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि माने जिसकी संसार के प्रति रुचि हो, और सुनीति माने जिसका धर्म के प्रति रुचि हो। सुरुचि का मतलब क्या है? बोले संसार के प्रति, और सुनीति का मतलब क्या है? धर्म के प्रति। इंद्रियों को जो भी मांगे, उन विषयों को उपयोग करने की इच्छा से ही सुरुचि है। संसार की विलासता को जो मांगे वो सुरुचि है। वो भी शादी में बाड़े पे जाना, मुरार में घूमना, यहां जाना, कहीं बगल में पड़ोस में जाना, किसी पंचायत में बैठना, वही सुरुचि है। ध्यान से सुनिए। पड़ोसियों को बिठा लेना, उनके बीच में चौतराट करना, बैठना, संसार की विलासता में संलग्न, डेली कोई ना कोई नए व्यंजन उपभोग, वो सुरुचि है। और इंद्रियों को भी, महाराज, सुरुचि का अर्थ है, और इंद्रियों को ये सब अच्छा लगता है, वो मनुष्य वही मनुष्य करने लगता है जो
इंद्रियों को अच्छा लगता है, वही मनुष्य का जीवन। वो न तो शास्त्र से पूछता है और न धर्म से और न मित्रों से पूछता है। आ गई बात। न तो अपने शास्त्रों से पूछता है आपको करना क्या है। बालाजी की मर्यादा है, ईश्वर को की मर्यादा है, दंद्रगुआ बाबा की मर्यादा है, गंगाव वाले महादेव की मर्यादा है, पीताम्बर मैया की मर्यादा है, यहाँ के पीठाधीश से, यहाँ के सेवादारों से हमें पहले यहाँ आने से पहले सलाह लेना पड़ेगी। अगर हमारा कोई किसी तरह का संकल्प छोड़ना है, यही छोड़ना है तो डायरेक्ट तो नहीं भाई, सेवादारों से पूछोगे भाई मैं अमुक संकल्प छोड़ना चाहता हूं, मैं कहां छोड़ दूं, कौन है इसके? बोले महाराज जी वहां बैठते हैं, व्यासपीठ पे बैठते हैं, आप वहां पर आना, अपना संकल्प छोड़ देना, उसके बाद में हम आपका नाम इंद्राज कर लेंगे, ठीक है? तो ये मर्यादा है, इसमें यही कहा है। अगर हम संसार के वातावरण में फंस जाएंगे तो वो सुरुचि है। बोले हमने जो सोचा वो सही, वो संसार माने सुरुचि माने संसार की विलासता के बस में, सुनीति छोड़ी, धर्म की नीति छोड़ी और सुरुचि के फंदे में पड़ गए। ओ मेरे बाबा, हमारे संसार में इस समय यही हो रहा है, जिसके मन में जो जो आ जाती है वो कर बैठता है। सभी नहीं, आप सब नहीं, लेकिन हमारे बीच में हम सब भी, ऐसा नहीं है कि सभी सुनीति बैठे, हम सुरुचि में भी बैठे, हम भटक जाते हैं, भटक जाते हैं। अभी बात आई हमारी महाराज, अब हम कह रहे भाई जब हम जाएंगे तो आपकी सलाह लेंगे, तुम जाएंगे आपसे कह के जाएंगे। कैसे कह के जाएंगे? व्यासपीठ से कहेंगे भैया हमें एक दिन की छुट्टी दे दो महाराज, बालाजी एक दिन की, हमने सुना है कि आप भी इस समय वही सेवा में लगे होंगे। अरे भैया हमारा भी मन ललचा रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? हम सुरुचि से सलाह नहीं लेंगे, कहाँ सुरुचि से नहीं, हम जो काम करेंगे टिकट भी कराएंगे तो पहले सुनीति से पूछ के तब कराएंगे। मेरी बात समझ में आ रही? मैं ठीक बोल रहा हूँ? अगर मैं आपके सामने से चला गया तो आपको लगेगा देखो बाबा बड़ा दगाबाज निकला, दिल्ली से निकल गया। मैं जाऊंगा लेकिन भूल के जाऊंगा, ठीक है? तो उसमें आनंद आता। अब मैं अपनी मर्जी से बात कर लूंगा तो उसको बोलते सुरुचि, मन में संसार के बस में होके जा, संसार को निपेटता हूं तो मेरी पूजा गड़बड़ में। मैंने अब तुम्हारी बहू को साथ में ले लिया बाई चांस, तो मुझे चिंता जे बनी रहेगी यार, मैं तो भगवा पहने हुए इस समय और बना तो फिर रहा हूं संत और लियो गृहस्थी को साथ में। कहो भैया कैसी रही? सच्चे कैसी रही? बालाजी सरकार, सही बात। पुजारी पे गलत तो नहीं बोला, भावना नहीं। आप बेटा जा सकते हो, आपका आज मैया को ले जाने में बेटा आनंद नहीं आएगा, वो है ना, वो मैं मर्यादा में तो आज तक गया हूं कहीं भी, वो आनंद मुझे नहीं मिल पाएगा जो मैं आनंद के लिए ढूंढ रहा हूं। फिर तो वो सुरुचि हो गई भाई, है ना। चलिए मैं कथा की ओर आ रहा हूं, कथा की ओर ये कह रहा हूं, वो न तो शास्त्र से पूछता है, अपनी मर्जी। शास्त्र क्या, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, मेरी आपको अनुमति है, आप अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, माने मेरी अनुमति मिल गई, लेकिन अब आप कैसे जा सकते हो? जी ये व्यासपीठ से आपको अगर किसी के मन में कुंभ नहाने की है, जैसे पुजारी जी ने पूछा था, बोले महाराज हम चले जाए क्या? हमने चले जाए, आप रुको मत, मैं
आपके अच्छे काम में मैं जबरदस्ती का फिक्र नहीं डालता। तो आपका काम सफल होगा। भाई ये आपके गुरु की पीठ है। सच्चे दरबार। किसकी पीठ है? पहले टाइम में हमारी जो बहन बेटी घर से निकलती थी, बहू पहले अपनी सास से दादी से पूछ के जाती थी मैं जा रही, जाने पर दादी थोड़ी रोक देंगे। लेकिन आप अनायास बोले हम तो नहीं, अच्छा किया। लेकिन आप किसी अच्छे स्थान से जुड़े हैं, वहां का आपको जाने की इच्छा है, तो यहां से पीठ से आपको अनुमति है। लेकिन जाने से पहले हाथ उठाना पड़ेगा, हम जा रहे हैं। जय हो बाबा। मैं कथा बाता इसलिए मैं बोला, वैसे मैं नहीं बोला। क्या है महाराज, वो न तो शास्त्र से पूछता है, ये कथा में आ गई, और न धर्म से पूछता है। मैं इसलिए कही न तो शास्त्र से पूछ रहा है, न धर्म से पूछ रहा है, और न मित्रों से पूछ रहा है। मैं कथा में है कि नहीं बात? आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई किसी के लिए नहीं, भाई हमको अच्छा काम करने जाना है तो अपने मित्र मंडली से तो पूछना पड़ेगा कि भैया हम चले जाए क्या। रुचि का अर्थ है महाराज मनपसंद इच्छा। जो मन में आया वो कर लिया। सुरुचि का मतलब है मनपसंद इच्छा। हम जहां चाहेंगे सो करेंगे और जहां चाहेंगे वहां बैठे। अब आगे कथा ठीक लग रही है? बहुत अच्छी। रुचि का अर्थ है मनपसंद इच्छा। बोले हम तो नहीं बैठ के खाएंगे। ए भैया भोजन में बैठना है तो थोड़ा मर्यादा से बैठ के भोजन ग्रहण कर लो, अच्छा लगेगा। आपको खाने पीने से कौन रोकता है? लेकिन मर्यादा में बैठो। वो क्या है रुचि? मन जो भी मांगे उन्हीं भोगों में लीन होने के लिए जो आतुर पड़े रहते हैं, वो रुचि। वो कौन है महाराज? रुचि के दास। वो संसार के बस में जो इंद्रियों ने मांगा, आपकी हमारी जो इच्छा हुई, हमारे मन में जो लगा, वो किसके बस में है? रुचि। रुचि के बस में। सुरुचि रुचि के बस में। जिसे रुचि से प्यार होगा उसे नीति से प्यार कैसे होगा? जैसे संसार की वासना से प्यार होगा उसे धर्म की नीति से कैसे प्यार होगा? बात किया। जिसे संसार की वासना से प्यार होगा, मैत्र जी कहते हैं महाराज, बोले पितृ जी जिसको संसार की वासनाओं से प्यार है उसे ये बताइए महाराज कि नीति से प्यार कैसे हो सकता है? शास्त्रों से, वेद से, धर्म से, सेवा से, सच्चाई से, साधना से, त्याग से, तप से, तपस्या से उन्हें प्यार नहीं हो सकता। जिनको संसार से प्यार है उनको इसमें मन नहीं लगेगा। नीति भले ही विरोध करे, आपका मन अंदर से विरोध कर रहा है कि आप संसार की विलासता में फंस के गलत काम कर रहे हो, विरोध अंदर से आ रहा है। लेकिन फिर भी संसार के बस में कथा में जो आनंद आ रहा है, फिर भी संसार के बस में, फिर भी इंद्रियों तो स्वभाव विषय की और दौड़ती। इंद्रियों का कैसा स्वभाव है कि जो संसार के विषयों की ओर दौड़ती है। सहज स्वभाव। हमारी इंद्रियां इतनी तीव्र गति है महाराज, अभी कथा में देर में मन लगेगा, कथा में और पूजा में, तप में, तपस्या में। अगर संसार का कोई वातावरण या
खेल खिलौना या कोई डमरू बजाने वाला आ जाए तो हमारे कान खड़े होकर डमरू की तरफ हो जाए, अपनी तपस्या को छोड़ दे। और महाराज तुम आनंद लेके आ रहे हैं पूरा। वहां देखा होगा संतों के खूब पे, बसवी वाले संतों को देखा होगा, मुंडन लटकाए वो देखे क्या? मुंडन मुंडन रुद्राक्ष बाबा, वहां पर तो अघोरी आए, वहां पर तो ऐसे ऐसे आए कि जिस दिन से उन्होंने अपना महाराज संत व्रति धारण की है तो कई संत तो ऐसे उन्हें स्नान आज तक नहीं की। अघोरी आप अंदाज लगा लिया, कोई चाबी वाला बाबा, कोई बिच्छू वाला बाबा, कोई सांप वाला बाबा, कोई रुद्राक्ष वाला बाबा, कोई कैसा बाबा, कोई घड़ी वाला बाबा, वो पैरों में भी घड़ी पहन, कोई कांटों वाले बाबा, कोई भस्मी वाले बाबा। वहां तो आप देखोगे महाराज आनंद, आप अपना मन केवल परमात्मा से लगाइए। एक के साथ है सब सद है, सब साथ है सब जाने। हम आप संसार में जितनी दौड़ लगाते हैं, अगर उससे हटके हम ये दौड़ अपनी भगवान की तरफ लगा देंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जीव जो भी मांगे वो सब उसे मत दो। आपका मन जो सब मांगे उसे मत मत। आपका मन जो मांगे उसे सब मत दो। ये मैत्रेय जी ने कह दिया बिजू जी, कई लोग सुपारी खाए बिना, महाराज कई लोग सुपारी खाए बगैर नहीं रह सकते, तंबाकू पान पुड़िया इसके खाए बगैर नहीं रह सकते। सुपारी वैसे तो ठीक है, किंतु प्रमाण से अधिक खाने पर वो मनुष्य का संयम बिगाड़ देती है, गर्म रहती है, आपका साधना को खंडित कर दिया। पुड़िया तंबाकू, और यहाँ पर बालाजी के धाम में आते कई, उनसे कहते भैया बीड़ी मत पीना, पुड़िया मत खाना, थूकना नहीं। उनको आलस लगता है, वो सोचते हैं कि हमको ठहरने नहीं दे रहे। ठहरो 10 घंटे ठहरो, 5 घंटे ठहरो, लेकिन जो आप संसार का तामसी भाव ले रहे हो, पुड़िया खा रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, और पुड़िया खा के बीड़ी तंबाकू खा के यही थूक रहे हो, आप देवभूमि को अपवित्र कर रहे हो। ये उसके लिए नहीं, ये तुम्हारे घर की चौपाल नहीं है। सरकार ये घर की चौपाल नहीं है। अभी ये जो सेवादार है रात का वो महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, इसे कटे हुए नींबू के नीचे बहुत पुड़ियाँ थूक रहे हैं। कौन है वो? मैं नहीं कहूँ महाराज जी। वो सुबेरे बैठ जाते हैं, ये सुबेरे जब पुजारी जी के साथ में जो लोग आते हैं वो बैठते हैं। मैं नहीं कहूँगा, सुबेरे जो चाय पीने आते हैं ना, वो सेवादार बहुत दुखी है हाँ। उस जगह। और पुजारी जी को मालूम है क्या? पुजारी से पूछना आप। नहीं, पुजारी नहीं खाते, वो नहीं खा, पुजारी बेचारे नहीं खाते, लेकिन कोई बैठता है वो उनको रोक तो सकते हैं, यहाँ थूका थाकी मत करो मेरे भाई। वो जो कटा है ना पेड़ मत थूक रहे। मैंने वो समझा दो बेटा मत करे। कोई भी आके दिल में बैठ जाता होगा, हमें ध्यान देना चाहिए। आप अपवित्र कर रहे हो, अच्छा क्रिया की प्रतिक्रिया आएगी और आपको या का किया हुआ पाप भोगना पड़ेगा, चाहे देर लगे उसको। पर एक चीज और कही है, सूरदास मत बनो। यहां पर भी कई बातें आती है, हमारे पंच सभा समझाते कि भाई ऐसे नहीं ऐसे, तो कई लोग उसको नहीं मानते, उनको समझाना पड़ता है भैया ऐसे नहीं, इसको ऐसे करिए। आज आपके साथ हमने ढील दे दी, कल दूसरा हम पर चढ़ाई करेगा, कल तीसरा करेगा। यहाँ की मर्यादा का पालन करिए। महाराज साहब कहते हैं, किंतु
मनुष्य संयम में नहीं रहता, संयम खो देता। मनुष्य मात्र को सुनीति अर्थात नीति से अधिक प्रेम नहीं है, सुरुचि से है। हम संसारी जीव को हमारे अनुसार काम बन जाए, बस हमारा मन चाह काम बन जाए। बाकी या जो गंदगी होती है, जहां कुछ हो जाए, लेकिन हमारा काम। आप नीति की बात करेंगे, वो आपसे आलस करेंगे। महाराज, इस बट वृक्ष को सजाने में या की साधना में, यहाँ पर एक एक आपने अपने शरीर की पसीना की बूंद को टपकाया। अब कोई आके यहां कुभाव से अपना संयम खोकर यहाँ पर कोई अपना वर्चस्व बताए तो दुख होगा कि नहीं होगा? बनी बनाई वाटिका में तुम्हें अच्छी लग रही, अरे तुम तो यहाँ एक दिन सेवा के लिए नहीं आई। और सेवा के लिए आ भी जाओ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहो सो करोगे। स्थान की मर्यादा है, मर्यादा से हटके अगर हमने कोई भी काम किया, देख सकते हो आप महाराज, पिता माने अपने सामने पाप होता हुआ देख लिया था, और उसी पाप के बदले में पिता मां को कांटों की सैया पर अपना जीवन महाराज यात्रा भोगनी पड़ी। इसलिए गलत काम की स्वीकृति कोई आपका कितना प्रिय क्यों, आपका खून क्यों न हो, सच्चे दरबार, गलत काम की मर्यादा है। यहाँ की पंचों की मर्यादा है। पंच हमारे जो निर्णय लेते हैं, अगर आपने पंचों की बात कोई काट दिया तो धिक्कार है भाई। जो पंचों की बात पर विश्वास न करे, उसके लिए जगह कहां है? जी महाराज, महाराज तो क्या करता है? मनुष्य मात्र को सुनीति अर्थात नीति से अधिक प्रेम नहीं है। वो तो प्यारी रानी से प्यार पकड़ता है, वो तो अपनी प्यारी सुरुचि से प्यार करता है। मैत्र जी ने साफ कह दिया, सुनीति से नहीं। मनुष्य को सुनीति से नहीं, सुरुचि से प्रेम है। मनुष्य को किससे प्रेम है? सुरुचि से, सुनीति से नहीं। जीव मात्र के लिए यही बात सच्ची है, उससे सदाचार युक्त संयम बड़ा जीवन नहीं भागा, उसे अच्छा वातावरण भाएगा ही नहीं। सदाचार, व्यवहारिकता, सद्भाव, सद्मार्ग, प्रेम का मार्ग, जिस संसार के प्रति जिनकी रुचि है, उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। वो तो अपनी खींचातानी में और उधेड़-बुन में उन्हें अपना काम केवल सिद्ध करना है कैसे भी। बाकी तुम्हारे घर में झोपड़ी में कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। जीव वासना के अधीन होकर विलासी जीवन जीना चाहता है। मैत्री जी ने साफ कह दिया, विदुर जी, इस समय घोर कलयुग है और इस संसार में जीव वासना के अधीन होकर महाराज अपना जीवन जीना चाहता है। वासना के अधीन, जीव मात्र नीति के अधीन नहीं है। देखिए, आपको हमको बुरा लगता होगा, नीति के अधीन कितने हैं। हमारा मन लगा, अभी मैं आगे कुछ बात कहूंगा तो यहाँ पर क्या बड़ी मुश्किल हो जाती है। अधीन अपनी रुचि के अधीन है। अब एक बात बताइए, मैं इस व्यासपीठ से चला जाऊं अभी, आपको अच्छा लगेगा क्या?
अगर मैं संसार के प्रति मेरी रुचि दौड़ी तो मैं कहूंगा क्या हो गया, मेरी पीठ थी। नहीं, ये मर्यादा के विपरीत है। हमें जो काम दिया है, भगवान शंकर कुंभ में देख रहे हैं, मेरा भगत तो आना चाह रहा है, लेकिन करे क्या, मैंने उसे अपने संसार में वो स्थान दे दिया है। अगर वो उस संसार स्थान को छोड़, अगर उस स्थान को छोड़ के आता है तो मेरा चिन्हित किए हुए स्थान में वो सेवा कौन करेगा? बोले तुम यहां कैसे आए? हमने तो तुम्हारे लिए स्थान चिन्हित कर दिया था ना। क्या मैं भान, क्या मैं वहां नहीं हूं क्या? पुजारी जी, क्या मैं वहां नहीं हूं क्या? अच्छा मैं पूछ रहा हूं ऐसे, भाई पूरा संसार मेरा है, आपका था। मैं तो कहती हो कंकड़ कंकड़ में शंकर है, और सिया राम में समझ जानी, करो प्रणाम। मैंने तो तुम्हें पूजा का काम दे रखा था, तुम्हारी तृष्णा पूरी वहां नहीं हुई। बेटा मेरे पास दौड़े क्यों चले आए? मैंने तो तुम्हें अपना काम दे दिया, दे दिया। तुम तो वहां से ही मेरे प्रति अपना भाव रखो, मैं तुम्हारे यहीं से कल्याण करूंगा। जी चंगा तो कटौती में करना। कार्तिकेय भगवान गणेश जी में होड़ लग गई। कार्तिकेय जी पे मयूर का वाहन था, गणेश जी पे चूहा का वाहन। बंधुओं ने कहा भाई शादी ब्याह का चक्कर जाओ, भाई जो पहले परिक्रमा करके आ जाएगा वही सबसे श्रेष्ठ है। अब भैया अपने कार्तिकेय भगवान मयूर की सवारी में बैठ कर दौड़े, बोले मेरा वाहन तो भाई बोलने वाला, आज मैं आता हूँ महाराज। और चूहा जी की सवारी गणेश जी ने कहा तुम्हें कहा माता पार्वती गणेश जी पूजा कर दो। मैं कुछ ज्यादा गलत बोल जाता हूँ, हमारी बात में सटीक होती है। मैं आज एक चीज और कह देता हूँ, इसमें इस शास्त्र में तो लिखा है, वो तो हम कई वर्षों से पहले बोलते चले। अब आप ये बताइए भाई, जिसने कथा कभी देखी नहीं हो, सुनी नहीं हो, और बगैर देखे जिस पुस्तक का तो मैंने एक बहाना लिया है। क्या लिया है? तो इसके बहाने से मैं आपकी भी कथा तो हम आपको सुखसा का सभी सुनाई चुके। ये नीति का पालन, आप अपनी ये नीति है, और आप अपनी चिन्हित जगह को मत छोड़िए, ये भी नीति है। और चिन्हित जगह को बोले आग लगे तुम्हारी झोपड़ी में, हम तो गांव में मल्हार। आग लगे तुम्हारी झोपड़िया में, हम तो गांव में मल्हार। अरे भैया झोपड़ी मर गई तो हम कहां, जल गई तो कहां। मत अरे वही तो भगवान कहते हैं महाराज जी चंगा तो कटौती में गंगा, सारे तीर्थ यही है। क्या बोले बाबा नहीं सुन रहे होंगे कथा को? अरे जी आवाज पूरे ब्रह्मांड में जा रही है। क्या हम सवेरे स्नान करते हैं उन्हीं के नाम के लिए तो कर रहे हैं, क्या वो देख नहीं रहे होंगे? मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, बताओ रोजाना गंगा के स्नान दिल ये शास्त्र की बात है। गंगा गंगा के तुम 400 कोस पे भी नहाए रहे हो जी। गंगा 400 नहीं महाराज, पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर। अगर आपने आपके मन की शक्ति इतनी है कि मन की शक्ति तीनों लोक में आर पार हो जाती है। भूमि गंगा से हम गंगा के किनारे बैठे हैं, यहाँ ऐसा है कि बिल्कुल
जैसा मन में आएगा तो फिर कटौती में करना है। महाराज मैंने क्या भाई मन के ही तो कारण कह रहा हूं, हम विलासता में पड़ जाते हो। अब मुझसे मेरे घर में कहे कि भाई वहां चलो, मैं न करूंगा। मैं अपने मित्रों को छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूं? अगर मैं अपने मित्रों को छोड़ के गया तो मैं अमर्यादित हो जाऊंगा। क्या कह रहा हूं मैं? क्यों भैया मैं गलत नहीं? सही बात। फिर तो भाई हम संसार के प्रति रुचि है। हाँ, हम तुम्हारी बात का समर्थन करते हैं। तुम्हारे मन में जो भाव हुआ है आनंद है। अगर तुम गंगा सागर को पाना चाहती हो तो केवल हमारे चरणों को स्पर्श करते रहो, गंगा सागर का सच्चे दरबार। बच्चों का तो काम होता है ना। आज तो हम इस समय 26 जनवरी का दिन है, आज तो चौपाटी पे जाएंगे, आज तो चिड़ियाघर में जाएंगे। नहीं बेटा, चिड़ियाघर में जाने लायक वो हमारी उम्र नहीं बची है। एक काम करो, तुम भैया को ले जाओ और चिड़ियाघर घूम आओ। हम तो बेटा घर में ही हमको या अपने स्थान पे हमें शोभा देता। मैं ठीक बोल रहा हूँ? नहीं, हमको मूवी लगी हुई है। दादाजी आप पर बेटा, ये सब हमारे काम के कहाँ है? हाँ, हम तुम्हारे प्रपंच में नहीं पढ़ने वाले भाई। हाँ, अब तो तुम खाने कमाने लायक, चलने फिरने लायक हो गए। तुम अपनी देखभाल स्वयं कर सकती हो। हाँ, अपने सहारे के लिए अपने साथ में भैया को ले जाओ, बहन को ले जाओ, फूफा को ले जाओ, जीजा को ले जाओ, किसी को ले जाओ। हम तुम्हारे बीच में ठीक नहीं लगेंगे जी।